हम होंगे कामयाब। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम होंगे कामयाब हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजनीश कुमार शर्मा। आज के इस एपिसोड में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाए और वो किस तरह से अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह हमारे साथ शांति जी हैं। शांति जी ने दिल्ली में एक ऐसी संस्था शुरू की जो मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए पिछले 34 वर्षों से वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए सक्रिय काम कर रही है। आप खुद एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक माँ हैं और आज हमारे साथ मेहमान हैं नीरा चावला जी, जो पिछले 30 वर्षों से मंदबुद्धि वयस्कों यानी युवाओं के साथ दिल्ली की एक संस्था में काम कर रही हैं। और हमारे साथ दो पेरेंट्स यानी अभिभावक भी हैं, डॉक्टर प्रगति गंजू जिनका बेटा 19 वर्ष का है, श्रीमती रश्मि गर्ग जिनका बेटा 24 वर्ष का है और वो खुद स्पेशल एजुकेटर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ शांति जी से गुजारिश करूंगा कार्यक्रम को शुरू करें। नीरा जी, अक्सर ये देखा गया है कि मंदबुद्धि युवाओं की या बच्चों की भी जिंदगी कुछ बिखरी बिखरी रहती है। अक्सर वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं जो कि नहीं उन्हें करना चाहिए। तो इसके बारे में आप हमें क्या समझ दे सकती हैं? उनका व्यवहार जो है वो केवल एक तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, पर अगर हमने उनको ठीक से वो तरीका सिखाया ही नहीं तो उनके व्यवहार में कुछ मुश्किलें सामने जरूर आएंगी। आप कुछ बताएंगे कि कैसे डिसिप्लिन किया जाए, कैसे सिखाया जाए उन्हें कि क्या व्यवहार, कैसे व्यवहार करना है? किसी भी बच्चे में आप देखिए, बचपन में जिद भी होगी, वो गुस्सा भी करेंगे, पर हम उनको सिखाते हैं तो तरीका वही रहेगा। फर्क कहाँ आता है कि इन बच्चों को थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो हमें बार बार उसी चीज को सिखाना पड़ता है, रोज दोहराना पड़ता है, पर हमारा अनुभव ये है कि वो सीखते जरूर हैं। थोड़ा डिसिप्लिन कैसे करें, इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे? सबसे पहले तो देखिए, किसी भी परिवार, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति के जीवन में नियमों का होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने घर में कुछ नियम होते भी हैं, पर हम क्या सोचते हैं कि उस बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में कि वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। अक्सर हमारे इन बच्चों में बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम ये सोचते हैं क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे तो ये समझते ही नहीं है, तो उनको वो नियम हम सिखाते ही नहीं हैं। परंतु उनके लिए भी वो नियम सीखने बहुत ज़रूरी हैं और उसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि परिवार के अन्य सदस्य उन नियमों का पालन करें, तो वो एक रोल मॉडल की तरह उनसे फिर सीखता है उन चीज़ों को। अच्छा, अक्सर मैं ये पेरेंट्स से सुनती हूँ कि बहुत गुस्सा करता है, तोड़फोड़ भी करता है, मार भी देता है या अपने आप को मारता है। इसके बाद इन व्यवहार को कैसे समझा जाए? ये कहीं ना एक भ्रांति सी फैल गई है हमारे मंदबुद्धि बच्चों को लेके कि वो मंदबुद्धि हैं इसलिए ऐसा करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंदबुद्धि बच्चों में भाषा का विकास बहुत अच्छे से नहीं होता है, तो वो अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और हम भाषा के द्वारा समझने के इतने आदी हो गए हैं कि दूसरा तरीका हमें समझ ही नहीं आता है। तो वो बच्चा क्या करे, वो किसी तरह से तो अपनी बात कहेगा। तो जब हम उसके तरीके से बात को नहीं समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर उसके व्यवहार में गलत तरीके से, हाँ, उसको किसी को भी होगा कि अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आएगा ही। और उस गुस्से को व्यक्त करने का तरीका भी अगर मुझे किसी ने सही नहीं सिखाया तो वो तोड़फोड़ में भी जा सकता है। परंतु हमारा अनुभव ये है कि अगर हम उनको पूरा अपनी बात को कहने का मौका दें, उनकी बात को ध्यान से सुने और समझे, तो ये सब चीजें, ये सब व्यवहार बदल जाते हैं। तो एक डायलॉग, इंटरेक्शन बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में जितना हो सके हम अपने बच्चे के साथ उस संपर्क को बनाए रखें। बहुत जरूरी।
अक्सर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब इस तरीके की तोड़फोड़ की बिहेवियर आता है तो माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसमें कोई दवाई दे देता है उसको सिडेट करने की। वो कोई जरूरत नहीं है, कोई वो इलाज नहीं है। इलाज है खाली सीखना और सिखाना। मैं हमारे साथ 2 पेरेंट्स हैं और मैं उनके अनुभव शेयर करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर गंजू, आप बताइए कि अब आपका बेटा 19 साल का है कि जो नीरा जी ने अभी कहा उसके मुताबिक आपने कैसे हैंडल किया? एज अ पेरेंट हमेशा ऐसा होता है कि जब शुरू में ये डायग्नोसिस होता है तो हर पेरेंट घबरा जाता है, मगर इन 19 सालों में मैंने अपने बेटे से बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी चेंज मेरे में भी आए हैं। और वो ऐसा है कि डिसिप्लिन और इमोशन के लिए फर्स्ट रूल ये है कि आप अपने बच्चे को वैसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप दूसरे बच्चों को कर रहे हैं। सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। घर में रूल सेट करिए, सारे घर के मेंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए और बच्चे को ये नहीं दिखना चाहिए कि उसको पनिशमेंट मिल रही है और बाकियों को नहीं मिल रही। मगर उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके फ्रेंड बन जाएं। सिर्फ रूल दिखाने से नहीं चलेगा, बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करें। जो मैं एज अ पेरेंट कहती हूँ कि मैंने ये किया, एक्स्ट्रा कोशिश करी कि उसके लाइक्स, उसके क्या पसंद चीज़ें हैं, नापसंद है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अंडरस्टैंड करो और उसके बारे में बात करते जाओ। बहुत सारी स्टोरीज सुनाओ, एग्जाम्पल्स लेके आओ, चाहे टीवी के थ्रू करो, चाहे रेडियो प्रोग्राम के थ्रू करो। बार बार उनको सुनाओ एग्जाम्पल देके, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ तुम गलत जा रहे हो, कैसे तुम्हें कंट्रोल करना है और हम और कैसे इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ तक कभी कभी पेरेंट को गुस्सा आता है, मैं खुद भी बताना चाहती हूँ, कभी लगता है पनिशमेंट दो, कभी गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ माफ़ कर दीजिए, बहुत सॉफ्ट हो जाइए अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, हर पेरेंट के लिए मैसेज है, प्लीज़ अचीवमेंट जो उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो सब रिश्तेदारों के सामने, सब फ्रेंड्स के सामने बड़ा बताएं और डिस्कस करें, ताकि वो फील करे कि हमारे पेरेंट जो कह रहा है वो मेरे दोनों तरफ से मेरा हित चाहते हैं हमारे पेरेंट। रश्मि जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके काम जो हैं वो अपने काम बहुत सीमित होते हैं उनके काम, और वो अपने काम खुद ढूंढ नहीं पाते। और ये जो दिन है बहुत बड़ा दिन होता है और उस दिन में एक रूटीन बनाने का, एक दिनचर्या बनाने की मुझे बहुत ज़रूरत लगी। अपने बेटे के साथ भी मैंने यही किया। और जैसा कि एक कहावत भी है कि खाली मन शैतान का घर होता है, तो उसको एक रूटीन, उसी के शौक़ और उसी की सहमति के साथ मैं हर दिन जो है उसका एक दिनचर्या बना देती थी, जिससे कि उसे पता रहे कि मुझे अब इसके बाद मुझे क्या करना है। और उससे जो है उसने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ उसने जो उसकी स्किल्स हैं वो निकल के बाहर आई। श्रोताओं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे बहुत प्यारे इंसान होते हैं और बहुत मदद आपके घर में एक बहुत बड़ा सहयोगी बन सकते हैं। हम उनको समझें और उनको जो कुछ सिखाने की ज़रूरत है वो, जैसे कि डॉक्टर अंजू ने कहा, कि एक दोस्त बन जाएं उनके लिए, और आप धीरे धीरे उन चीज़ों को समझाते रहें। और बहुत कुछ ये समझिए कि बहुत कुछ एक्सप्लेन ज़रूर करें। ये नहीं कि ये करो, ये नहीं करो, ये क्यों करो और ये क्यों नहीं करो। आप देखिएगा, अगर आप ये तरीका अपनाती चली जाएंगे, आपका बच्चा, आपका जो अब युवक हो चुका है या युवती हो चुकी है, वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान बन जाएगा। हम होंगे कामयाब। अभी आप इस धारावाहिक की 6ठी कड़ी सुन रहे थे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हों या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है हम होंगे कामयाब, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।